वेलकम टू द लेसन नंबर 6। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे एडिटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोटपैड एडिटर के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लास्ट लेसन में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था नोटपैड के बारे में। तो अगर नोटपैड की बात करी जाए तो ये बेसिकली सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है और इसके अंदर जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसके कुछ फीचर्स होते हैं। हम प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हैं, नोटपैड यूज़ करके हम लोग प्लेन टेक्स्ट या सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं यहाँ पर, तो बेसिकली इट इज़ अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर, simple text editor included with version of Microsoft Windows and LibreOffice Writer and LibreOffice Writer। हम लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल में लिब्रे ऑफिस के बारे में पढ़ा है, उसके सारे ऑप्शंस हम लोगों ने देखे हैं। तो अगर नोटपैड की बात करी जाए, ये बहुत ही सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है और इसके अंदर देखा जाए तो लिब्रे ऑफिस का जो फीचर है वो आपको इसमें मिलेगा। तो इस तरीके से नोटपैड की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही पावरफुल भी है। पावरफुल इन द सेंस, जितनी भी वेब पेज की प्रोग्रामिंग होती है, जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी होती है, हम उनको नोटपैड पर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं लिब्रे ऑफिस राइटर की, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर that allows to create open and read plain text files। Notepad is a common text only editor। The resulting file typically saved with the .txt extension .txt का मतलब है हम यहाँ पर टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं नोटपैड की बात करूँ तो आपने नोटपैड यूज़ किया होगा, उसमें कुछ भी कंटेंट लिखा भी होगा, राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके एडवांटेज की बात करेंगे, नोटपैड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं।
तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नोटपैड। अगर इसका फर्स्ट एडवांटेज डिस्कस किया जाए तो नोटपैड कैन बी यूज्ड एज ए विंडोज एक्सप्लोरर फॉर स्पेसिफिक फाइल that cannot be deleted, and you can use notepad to delete such files, right? तो ये सबसे बेस्ट फीचर है। अगर आपको किसी फाइल का टाइप नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, उस फाइल को आप एज ए नोटपैड ओपन कर सकते हैं और उसे डिलीट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ, नोटपैड can be used as Windows Explorer, skipper, Windows Explorer skipper for specific file that cannot be deleted. You can use notepad to delete such files, right? अगर सेकेंड एडवांटेज की बात करें तो नोटपैड कैन ब्रेक द टेक्स्ट, नोटपैड कैन break the text to create some impressive text based design, राइट? हम नोटपैड यूज़ करके कुछ इम्प्रेसिव टेक्स्ट बेस्ड डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर मैं और इसके आगे बात करूं, यहाँ पर अगर मैं थर्ड एडवांटेज की बात करूं, नोटपैड is a simple text editor that can also be used to write complex script, you can create scripts which results in formatting
in formatting of hard drives, in formatting of hard drives, as well as useful scripts like PC shutdown, These scripts will be executed these scripts will be executed with a simple click. You can use notepad as your digital diary. अगर आप चाहें तो इसको डिजिटल डायरी की तरह भी यूज कर सकते हैं. You can use notepad as a digital diary. Right? हम टेक्स्ट फाइल को अगर प्रिंट आउट लेना चाहें या डिफरेंट इनकोडिंग्स में सेव करना चाहें तो भी कर सकते हैं. सेव टेक्स्ट फाइल्स यूजिंग डिफरेंट encodings. Right? Using notepad. Right? इसको कर देते हैं. We can save text files using different encodings using notepad. We can take the printout. We can take printout of टेक्स्ट फाइल्स. हम टेक्स्ट फाइल्स का क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं अगर हम नोटपैड यूज कर रहे हैं. और नोटपैड में हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं. फॉन्ट कलर नहीं दे सकते लेकिन हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज द फॉन्ट इन नोटपैड. राइट? तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं नोटपैड के. नोटपैड आपको सारे विंडोज़ सिस्टम में खुद मिल जाएगा. ये ऑलरेडी डिफाइंड होता है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है. आप इसे यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको नोटपैड ओपन करना है तो नोटपैड ओपन करने के लिए आप कमांड दे सकते हैं. रन कमांड पे सिर्फ आपको नोटपैड लिखना है. यहाँ पर आपको सिर्फ नोटपैड लिखना है और आप यहाँ पर नोटपैड ओपन कर सकते हैं. ये हम लोगों ने नोटपैड यहाँ पर ओपन किया है. राइट? तो यहाँ पर आप सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हैं.
ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आप प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप इस नोटपैड के अंदर टेक्स्ट पर कलर नहीं दे सकते हैं, कोई स्टाइल नहीं दे सकते हैं, सिंपल प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर करूँ हेलो दिस इज होल यूनिवर्स, मैंने जैसे कुछ भी टाइप कर दिया यहाँ पर, अब मैं इसका सिर्फ फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर्मेट पे जा कर के, फॉन्ट पे जा कर के इसका सिर्फ फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। अभी ये एरियल है, मैं ये फॉन्ट दे सकता हूँ इसको। अब आप देखिए इसका फॉन्ट चेंज हो गया ना। मैं फॉन्ट अगर दूसरा देना चाहूँ, जैसे मैं टाइम्स न्यू रोमन देना चाहूँ, तो यहाँ पर ये फॉन्ट आ जाएगा। मैं इसका साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ, तो ये टाइम्स न्यू रोमन हो जाएगा। तो नोटपैड में हम सिर्फ फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और सिर्फ हम प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई भी स्टाइल नहीं दे सकते हैं फॉन्ट पे, राइट। लेकिन इसके अलावा हम नोटपैड पर बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिख सकते हैं। हम एज ए एडिटर यूज़ कर सकते हैं नोटपैड को। और जैसे अगर मैं बात करूं HTML की, तो हम लोग HTML नोटपैड पर लिख सकते हैं, हम लोग जावा स्क्रिप्ट नोटपैड पर लिख सकते हैं, हम लोग CSS नोटपैड पर लिख सकते हैं, हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी नोटपैड पर लिख सकते हैं, हम लोग इवन PHP भी नोटपैड पर लिख सकते हैं, हम लोग इवन पाइथन प्रोग्रामिंग भी नोटपैड पर लिख सकते हैं। तो अगर नोटपैड की बात करी जाए तो ये बहुत ही पावरफुल एडिटर होता है और ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। आप इसको व्यू कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको तरीका बताया। आप रन कमांड पे जाकर के सिर्फ नोटपैड लिखेंगे और इसे आप व्यू कर सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने नोटपैड के बारे में थोड़ा सा देखा। यहाँ पर हम लोग क्या चाहते हैं कि नोटपैड का एक एडवांस वर्जन है, दैट इज़ द नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल, और फिर इसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो नोटपैड प्लस प्लस को हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हाउ टू इंस्टॉल नोटपैड प्लस प्लस, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे नोटपैड प्लस प्लस, और आगे की जो प्रोग्रामिंग होगी कोशिश करेंगे हम लोग नोटपैड प्लस प्लस पर ही करें। ठीक है, तो नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आपको सिंपल गूगल पे जाना है, आप गूगल पे जाएंगे, आप यहाँ पर लिखना है आपको डाउनलोड, या पहले लिख दीजिए नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड। और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको एक वेबसाइट आ जाएगी notepad++.org। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है, आप इसको न्यू टैब में ओपन कर लीजिए और इसका जो लेटेस्ट रिलीज़ है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर जो लेटेस्ट रिलीज़ दिखा रहा है वो है नोटपैड प्लस प्लस 7.9.5। तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, ठीक है, और आपको बस डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जहाँ पर मेरा कर्सर है ये इंस्टॉल हो गया है, अभी डाउनलोड हुआ है, अभी हमें इंस्टॉल करना है। तो अब हम इसको पहले देखेंगे। तो मैं इसको अपने फ़ोल्डर में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये नोटपैड प्लस प्लस की
जो फाइल है जो डाउनलोड हुई है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा, इसको मुझे इंस्टॉल करना है। यहाँ पर हमें यस करना पड़ेगा और इसे हमें ओके करना है। इसे आप नेक्स्ट कर दीजिए और इसे आई एग्री कर दीजिए। इसे आगे नेक्स्ट कर दीजिए और अगेन इसे नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर शॉर्टकट आप ले लीजिए डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट भी आ जाएगा और फिर इसे हम इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो नोटपैड प्लस प्लस है इंस्टॉल हो गया है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसका आइकन भी आ गया है, ठीक है। अब इसे हम फिनिश कर देते हैं। तो जैसे ही फिनिश करेंगे ये आपको इसका विंडो भी ओपन करके दिखा देगा। तो ये हमारा नोटपैड प्लस प्लस एडिटर है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल। मैक्सिमम फील्ड्स में इस एडिटर को यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सारी प्रोग्रामिंग जो होंगी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी पर करें, राइट। तो इसे ओपन करने के लिए आप अगेन इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसे ओपन कर सकते हैं। आप फाइल पे जा सकते हैं, न्यू फाइल बना सकते हैं और यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। मैंने आपको नोटपैड प्लस प्लस यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखा दिया है, तो अब आपको खुद करना है, ठीक है। अब मैं एक एडिटर और है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक और एडिटर है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, अगर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की बात करी जाए तो इट इज़ ए प्रोप्राइटरी क्रॉस प्लेटफॉर्म सोर्स कोड एडिटर विद ए पाइथन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये भी एक टेक्स्ट एडिटर ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इट इज़ अ प्रोप्राइटरी क्रॉस प्लेटफॉर्म सोर्स कोड एडिटर प्लेटफॉर्म सोर्स कोड एडिटर with a Python application programming interface। API। It natively supports many programming languages and markup languages and functions can be added
by users with plugins. With plugins. Typically community built and maintained under free software license. Under free software license. Right. So Sublime Text Editor, basically it is a proprietary cross-platform source code editor with the Python application programming interface. It natively supports many programming languages and markup languages, and functions can be added by users with plugins. हम इसमें एडिशनल फीचर्स डाल सकते हैं प्लगइन यूज़ करके, और लगभग मैक्सिमम सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम इस पर लिख सकते हैं। तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी नोटपैड की तरह काफ़ी पॉपुलर है और इसको भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर्स के कुछ फीचर्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूँ, फीचर्स ऑफ Sublime टेक्स्ट एडिटर्स। अगर मैं पहले फीचर की बात करूं तो कॉलम सिलेक्शन एंड मल्टी सेलेक्ट एडिटिंग। हम इसमें कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टी सेलेक्ट एडिटिंग मतलब हम मल्टीपल लाइंस को सेलेक्ट करके एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला फीचर है वो है कॉलम सिलेक्शन एंड मल्टी सेलेक्ट एडिटिंग। राइट। अगर दूसरे फीचर की बात करी जाए तो दूसरा फीचर है ऑटो कंप्लीशन। राइट। यहां पर हम ऑटो कंप्लीशन कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट लिखने पर उसे हम ऑटो कंप्लीशन कर सकते हैं। थर्ड फीचर है हमारा सिंटैक्स हाईलाइट। एंड हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले राइट। नेक्स्ट जो फीचर है वो है इन एडिटर कोड बिल्डिंग। और नेक्स्ट स्टेप है गो टू एनीथिंग। राइट। तो गो टू एनीथिंग का मतलब है हम यहाँ पर किसी भी लाइन पे जा सकते हैं, किसी भी टैब पे जा सकते हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल में जा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट फीचर है। अगर इसकी बात करें, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ गो टू एनीथिंग।
जो पांचवा फीचर है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गो टू। पांचवा फीचर है गो टू एनीथिंग। राइट, तो ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर्स के कुछ फीचर्स हैं। राइट, तो इनको आपको प्रॉपरली समझना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे भी आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर टाइप करके गूगल पे अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और इस पर भी वर्किंग कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने नोटपैड प्लस प्लस में अभी किया है। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।